अनम्यूट हो गया यहाँ से म्यूट। ओम प्रणाम। कैसे हैं सभी? आप सुनाओ कैसे हैं सर? आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? प्रणाम। जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। सर प्रणाम। आवाज आ रही है सर आपकी? जी जी प्रणाम। चलिए देखो, आज से जो है आपकी नेट की जो क्लास है उसको हम शुरू करेंगे। पहली बात है कि हम ये मान के चलेंगे कि आपने एमए की है, वो ठीक है ना, लेकिन आप योग के विषय में कुछ भी नहीं जानते, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। दूसरा, जो आप में से इन्होंने अच्छी तैयारी की है वो थोड़ा सा धैर्य रखें। धीरे धीरे से हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। एक और है, हम यहाँ पर उन चीजों को ही देखेंगे जो नेट में जो है पूछी जाती है, क्योंकि योग का जो विषय है ये बड़ा ही विस्तृत है, उसको सीमित भी करना होता है। इसमें यदि आप चाहें तो जितना समय है उसको आप फर्स्ट यूनिट में ही निकाल दें। तो इस तरह से समय को ध्यान में रखते हुए ऐसे हम चलेंगे, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक होता है, उसके बाद में आपको समय दिया जाएगा, जो भी आपके डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आता है योग का अर्थ, और यहां से ही इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो योग का जो अर्थ है, इसमें हम बोलते हैं कि योग शब्द जो है वो युज धातु में घन्य प्रत्यय लगने से निष्पन्न होता है। और जो पाणिनि व्याकरण है, पाणिनि ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो व्याकरण लिखी है इसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। वह व्याकरण का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जैसे योग के क्षेत्र में योग दर्शन है। तो उसमें जो ये युज धातु है, इसको 3 गुणों में लिया गया है। इसके 3 गुण जो है वो बताए हैं। तो वो 3 गुण कैसे हैं? जैसे सबसे पहले आता है
युज समाधो। सबसे पहले क्या आता है? युज समाधो। युज समाधो में बोलते हैं कि युज समाधो अर्थात योग का जो अर्थ है वो समाधि है। दूसरा है युजिर योगे, अर्थात योग का अर्थ इस तरह से जोड़ना, मिलन, योगफल आदि हम लेते हैं। तीसरा होता है युज संयम ने, अर्थात योग का अर्थ होता है संयम। तो इसको देखने पर तीन बातें हमको क्लियर हो जाती है। पहला, यदि आपसे पूछा जाता है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो हम बोलेंगे युज धातु से। जो प्रत्यय है वो कौन सा लगा है? तो घन्य प्रत्यय है। ठीक है, घन्य प्रत्यय लगने से होती है। और उसके बाद जो तीन अर्थ हैं जो सामान्यता लिए जाते हैं वह कौन से हैं? समाधि, जोड़ना, मिलन या संयम। अब यहां से इस अर्थ को हम देखेंगे, क्योंकि जितनी भी योग की परिभाषाएं हमें मिलती हैं विभिन्न ग्रंथों में, उन सबों को आप देखोगे वह इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही होंगी। उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई उसको उसका आधार मानकर रखते हैं। देखिए, जैसे नीचे कुछ परिभाषाएं दी हुई है, उन परिभाषाओं को देखते हुए आपको यह बताना है कि कौन सी परिभाषा किस अर्थ से संबंधित है। जैसे सबसे पहली जो परिभाषा है उसमें है कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है। अब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है, तो इसमें किसकी बात की गई है? इसमें मिलना, जोड़ना जो है उसको बताया गया है। तो इसका संबंध है मिलन या जोड़ से। अगर हम इसकी धातु से बात करें तो युजिर योगे, उससे इसका संबंध है। दूसरा आता है कि स्वयं पर, खुद पर नियंत्रण या स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल करना ही योग कहलाता है। इसका संबंध किसके साथ है? इसको हम बोलेंगे, जो तीसरा योग का अर्थ यहां पर है जिसे हम संयम कहते, उससे इसको लिया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए यह परिभाषा दी गई है। अंत में तीसरी परिभाषा आती है, संयोग की अवस्था को ही, संयोग की अवस्था को समाधि की संज्ञा दी गई है, यह समाधि कहा जाता है। तो ये क्या है? संयोग की अवस्था को समाधि की संज्ञा दी गई है। इसमें भी आप देखोगे जो युजिर योगे है उसी को लेंगे। इन तीनों को इस तरह से हम यहां पर देखते हैं, कई प्रश्न यहां से बन जाते हैं। आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है? आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। सबसे पहले वहां पर लिखा होगा कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है। उपरोक्त कथन का संबंध गुण के साथ है। किसके साथ है संबंध, इसका बताइए। हेलो,
हेलो, जी सर। हाँ, किसके साथ है इसका संबंध? मिलना। मिलना, ठीक है ना, युजिर योग है, योग के साथ है। उसके साथ इसका संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा को याद करना हमारा उद्देश्य नहीं है, उसका संबंध किस गुण के साथ है उसको हमको देखना है। और जितनी भी परिभाषाएं हम देखेंगे सभी का संबंध जो है किसी ना किसी गुण के साथ होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब ये जो यहां पर आता है इसको दूसरी स्लाइड पे देखेंगे। ये क्लियर है आप सभी को? जी सर। ठीक है, अब देखो आपसे यहाँ से Slide कितने नहीं प्रश्न दिख पूछे रहे जाते। स्लाइड शो नहीं हो पा रही है। अभी हुआ सर। अभी हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहला प्रश्न आता है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से होती है? आप सभी जो है ना, आपको एक काम और भी करना है कि जब भी आप क्लास लेंगे तो नोटबुक जो है वो अपने साथ में रखनी है। ठीक है, तो उसमें जैसे जैसे मैं ओरल ही प्रश्न बोलता जाता हूं उसको आप नोट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से होती है? तो आप बोलेंगे युज धातु से होती है। ठीक है, और इसको यहाँ पे आपको ये भी ध्यान करना है कि जो युज धातु है उसमें जो ज है वह क्या है? वह हलंत है, वह हलंत है, उसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आता है कि युज धातु में किस प्रत्यय के लगने से योग शब्द की उत्पत्ति होती है, वह निष्पन्न होता है? तो घन्य प्रत्यय लगने से। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि व्याकरण के अनुसार, एक तो व्याकरण के अनुसार युज धातु कितने प्रकार या गुणों में पाया जाता है? तो आप बोलोगे 3 गुणों में पाया जाता है। इसके बाद पूछेगा कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता युज धातु का? युज धातु का कौन सा गुण जो है नहीं पाया जाता? तो इन चारों में 3 में से एक कोई गुण अलग लिखकर दे देगा, तो उसको ध्यान में करना है। और चौथा जो है इसका संबंध पूछता है। इसके अतिरिक्त यहां से और जो है कुछ भी नहीं पूछेगा, इतना यहां से आता है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? आगे चले। यस सर। सर लास्ट वाला बता दीजिए एक बार सर, लास्ट वाला जो बोला था सेंटेंस, पानी व्याकरण में क्या क्या बोला था सर? हाँ, इसमें आता है कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार युज धातु युज का कौन सा गुण नहीं है या कौन सा गुण नहीं पाया जाता? तो 3 तो ये है ही, एक चौथा जो है वो अलग से लिख दिया जाएगा। तो ऐसा इसमें होता है। हाँ, ठीक है। अब ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनको आप देखिए, युज्यते एतद इति योगा, दूसरा है युज्यते अनेन इति योगा, तीसरा है युज्यते तस्मिन इति योगा। इस धातु को जो है इसी के 3 तरह से इसको बताया गया। इसको अगली स्लाइड पर हम देखेंगे। यहां पर आप देखिए, यहां पर आता है कि संस्कृत व्याकरण के आधार पर
योग शब्द की व्युत्पत्ति 3 प्रकार से की जाती है। अब यहां पर ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप देखेंगे। सबसे पहले आता है युज्यते एतद इति योगा। इसमें ये कर्म कारक के रूप में है। इसमें बताया जाता है कि जब हम जो योग है वो क्या है, कहते कि यह एक वह अवस्था है जिसमें चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता जो है वो आ जाती है। दूसरा है युज्यते अनेन इति योगा। ये कारण कारक में है, अर्थात वह साधन है जिसमें समस्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। और तीसरा है युज्यते तस्मिन इति योगा, स्थान विशेष, अर्थात जिसको हम अधिकरण बोलते हैं, उस कारक में है कि जहां चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न की जाती है। तो आपको यहां तीनों से संबंधित जो कारक है उनको ध्यान में रखना है। जब हम हिंदी पढ़ते हैं ना तो वहां पर कारक आते हैं, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा आते हैं ना, तो उसके संदर्भ में यहां पर है। तो उस तरह से हमको याद करना है। तो उस अर्थ में यहां पर इसको लिया गया है। पहला देखो कर्म कारक है। इसमें क्या है, कुछ कर्म होता है कि जो चित्त की वृत्तियां हैं उनमें एकाग्रता आ जाती है। दूसरे में कारण है, कारण में बोलते हैं कि समस्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है। तीसरा है, इसमें बोलते हैं कि उनमें उत्पन्न की जाती है। बाकी सभी एक जैसा है। तो ये पीछे का जो है वो ठीक है, लेकिन आपको यहां पर साउंड नहीं आ रहा है। आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा है। नेट का देखिए आप भी ना, कि अगर नेट की अगर स्पीड कम है जो भी है तो फिर इस तरह की समस्या होती है। साउंड भी सही है। सभी के साथ यही समस्या है क्या? नहीं नहीं सर, ठीक। नो नहीं सर, हम्म। उसने सिर्फ ऑडियो का रखा होगा। हाँ, तो इसमें क्या है आपको, आ रही है सर। हाँ ठीक है, इसमें क्या है आपको युज्यते एतद इति योगा, इसमें कर्म कारक को याद करना है। युज्यते अनेन इति योगा, इसमें कारण कारक रहेगा। और युज्यते तस्मिन इति योगा, इसमें अधिकरण बोलते हैं, उसको लेंगे। स्थान विशेष जो होता है। तो इन तीनों को हमको याद करना है। इतना जो है इसमें पर्याप्त है। तो ये अर्थ, धातु और फिर व्युत्पत्ति के आधार पर जो 3 प्रकार है उनको हमने किया है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये कारण कारण कारक नहीं है सर, करण कारक होना चाहिए सर। हाँ, इसमें देखो टाइपिंग में हो सकती है, ठीक है ना। ये कारण नहीं है, करण ही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये करण कारक है। हो जाता है कई बार टाइपिंग में ना। हाँ, ये ठीक है। अब यहां पर बात आती है, जो हमने योग के 3 अर्थ जो है उनको अभी देखा है। तो उन तीनों अर्थ में सबसे उपयुक्त कौन सा योग का अर्थ माना जा सकता है? जैसे अभी 3 चीजें थी कि योग का अर्थ जोड़ना भी है, योग का अर्थ जो है मिलन भी है,
योग का अर्थ समाधि भी है, योग का अर्थ संयम भी है। तो यहां पर यदि आप देखोगे कि यदि कोई योग का विद्यार्थी है या कोई सामान्य व्यक्ति भी है और वह योग से लंबे समय से जुड़ा रहता है, उसका अध्ययन करता है, तो वह आपसे पूछता है कि योग क्या है। आप उनको बोलते हो कि योग का अर्थ होता है जोड़ना या मिलन, तो वह संतुष्ट नहीं होगा। योग का जो अर्थ है और जो योग का अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, वहां पर जो अर्थ लिया जाता है वो समाधि को स्वीकार करते हैं। यहां पे देखिए, जैसे महर्षि पतंजलि है जिन्होंने योग शास्त्र है उसको लिखा है, तो उसमें बोलते हैं कि योग शब्द का अर्थ उन्होंने भी समाधि ही ग्रहण किया है। उनके बाद यदि आप देखें तो सांख्य योग शास्त्र जो है उसमें भी योग का जो अभिष्ट अर्थ है वो समाधि है। अर्थात जो महर्षि कपिल जो है वो भी योग का अर्थ समाधि ही लेते हैं। महर्षि व्यास जिन्होंने योग सूत्र पर भाष्य लिखा है, वह भी योग का अर्थ जो है समाधि ही स्वीकार करते हैं। और योग सूत्र के भाष्य में आता भी है, जब वह प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम को उस पर जो भाष्य है वो लिखते हैं, तो उसमें आता है कि योग क्या है, तो बोलते हैं योगा समाधि। योगा समाधि, योग क्या है, समाधि है। सच सर्वभौम चित्तस्य धर्म, चित्त की सभी भूमियों का वह धर्म है, ऐसा वहां पर वर्णन मिलता है। वाचस्पति मिश्र जो है उन्होंने भी योग पर भाष्य लिखा है, तो वह भी योग का अर्थ समाधि ही लेते हैं। तो अब आप कह सकते हैं, यदि आपसे किसी ऋषि का नाम लेकर सीधा पूछा जाता है, तो आपको ये तो हमें जो है इसका तो पता रहे कि समाधि किस किसने उसको स्वीकार किया है। तो अब आपको वहां पे क्या होगा, वहां पर मिलेगा कि निम्न में से योग का अर्थ या योग का अर्थ समाधि स्वीकार किया गया है। ए में मिलता है महर्षि पतंजलि, बी महर्षि व्यास, सी महर्षि कपिल, डी उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? यदि इस तरह से आपसे प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? बोलिए, आप में से कोई भी। उपरोक्त सभी सर। उपरोक्त जो है सभी है ना, सभी उपरोक्त सभी है। फिर यहाँ पर थोड़ा समाधि के बारे में आया है, ठीक है, और ये भी शॉर्ट में है, बाद में हम उसको विस्तार से देखेंगे कि समाधि जो है उसमें गुणवत्ता और मात्रा जो है वो दोनों बराबर होती है, उसी को समाधि कहते हैं। और इसी को ही मोक्ष, मुक्ति, केवल्य, उन्मनी इत्यादि जो नाम है ये इसी के हैं। और एक षट संपत्ति भी होता है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये सब बाद में एक ज्ञान योग में आ जाता है। इसको विस्तार से हम वहीं पर देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने विशेष रूप से केवल योग का जो अर्थ है उसी को किया है। योग के अर्थ से संबंधित इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी प्रश्न, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
आगे चले। जी सर। देखो, अब इसमें क्या है, अभी हमने योग के अर्थ को जाना है। अब योग की बहुत सी परिभाषाएं हैं जिनको हम यहां पर देखेंगे। योग की जब भी हम कोई भी परिभाषा पढ़ते हैं तो उस परिभाषा को पढ़ते समय आपको यह ध्यान करना है कि उसका संबंध युज धातु के किस गुण के साथ है। एक तो आपको यह ध्यान करते हुए चलना है। दूसरा, उस परिभाषा में विशेष क्या है, क्योंकि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, ये जो परिभाषा है ये योग की सभी परिभाषाओं में सबसे इसको मुख्य परिभाषा कह सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि यह एक ऐसी परिभाषा है जो योग के क्षेत्र में सबसे शीर्ष पर है। बाकी परिभाषाएं इसी के किसी ना किसी पक्ष की व्याख्या ही करती है। तो इस परिभाषा को हमको समझना और अच्छे से उसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। यहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं इस ही परिभाषा से। देखो, अब इस परिभाषा को यदि हम देखते हैं तो क्या समझ में आता है। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। तो पहले तो यह है कि किस ग्रंथ में इस परिभाषा का वर्णन मिलता है। तो किस ग्रंथ में इस परिभाषा का वर्णन मिलता है? योग सूत्र में। योग सूत्र के किस अध्याय में? प्रथम अध्याय के दूसरे सूत्र में इसका वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना योग है। अब इस परिभाषा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान से समझना है। यह परिभाषा क्या बताती है? एक तो इसमें आता है चित्त, कि चित्त क्या है, यह इसमें आ जाता है। उस चित्त को देखना है तो सबसे पहले आता है चित्त। चित्त के बाद दूसरा है वृत्ति, तीसरा है निरोध। तो अब आपसे कोई यदि पूछे इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए ही कि योग में किसका निरोध किया जाता है, योग में किसका निरोध किया जाता है? ए, चित्त का, बी, वृत्ति का, सी, दोनों का, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर होगा? वृत्ति। हाँ, वृत्ति का। सर। ठीक है, तो इसलिए हमको यहां पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो योग है योग किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त का निरोध योग नहीं है, चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना होता है, उसी को योग कहते हैं। अब सबसे पहले लेंगे चित्त, कि चित्त क्या है, चित्त से क्या तात्पर्य है। तो चित्त से लिया जाता है, चित्त में कई चीजों का समावेश होता है, जिसमें अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब जो है इनको सम्मिलित रूप से जो एक शब्द इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे हम चित्त कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम चित्त कहते हैं। और ये जो चित्त शब्द है, ये जो चित्त शब्द है, चित्त शब्द का अर्थ होता है कि चिति संज्ञाने, अर्थात संज्ञान में होना,
इकट्ठा होना, उसकी जानकारी हमें होना, किसी वस्तु की, किसी विषय की जो हमें जानकारी जिसके माध्यम से होती है, उसको चित्त कहते हैं। जैसे आपने इस तरह का वाक्य जो है कई बार सुना होगा कि एक इस तरह की घटना घटी है, क्या इसका संज्ञान, क्या यह आपके संज्ञान में है? कई बार जब आप न्यूज देखते हैं तो कोई घटना घटती है तो कोई रिपोर्टर जो है जब वो किसी अधिकारी से पूछता है कि आप क्या करेंगे, ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो वो अधिकारी बोलते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी घटना घटी है जिस पर हम संज्ञान लेंगे और हमारे संज्ञान में आई है, ऐसा बोलते हैं। तो संज्ञान में होना उसी को चित्त कहते हैं। इस धातु से ये अर्थ लिया जाता है। सांख्य दर्शन, वेदांत और विज्ञान भिक्षु, इनको यदि हम देखें तो इन्होंने सांख्य दर्शन में अंतःकरण 3 बताए गए हैं। अंतःकरण अर्थात जो अंदर के करण है, अंतः बोलते हैं अंदर, आंतरिक, अंदर के जो करण है वो 3 बताए गए हैं। चित्त को ही सामान्यतः अंतःकरण भी बोल देते हैं। तो उसमें मन, बुद्धि और अहंकार है जो सांख्य दर्शन में आता है। इसके बाद वेदांत दर्शन में ये 4 बताए गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। विज्ञान भिक्षु ने भी अंतःकरण के 4 भेद स्वीकार किए हैं। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि मन को ही चित्त कहा गया है। वास्तव में मन चित्त का एक अंग है, क्योंकि उसमें इसके अतिरिक्त भी और भी 2-3 चीजें रहती हैं। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि चित्त जो शब्द है या अंतःकरण जो हम बोलते हैं वो वैसे है जैसे कोई विश्वविद्यालय। आप सभी ने कोई उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से है, कोई उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी है, जो जहां से भी है। कोई पूछे कि आपने योग कहां से किया, तो आप बोलोगे उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से किया है। तो ये तो चित्त है। उसके आप अंदर प्रवेश करते हो तो बोलते कि उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कितने विभाग हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कितने, तो फिर आप उसको बताओगे कि योग डिपार्टमेंट अलग है जी, ज्योतिष अलग है, वेद का अलग है। तो ये जो अलग अलग विभाग है वे मन, बुद्धि, अहंकार है। उन सभी विभागों को जब हम एक नाम से उसको बोलते हैं, संबोधित करते हैं, तो वह चित्त है, वह विश्वविद्यालय का नाम है। तो इस तरह से हम चित्त को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है वृत्ति। वृत्ति क्या है, वृत्ति से क्या तात्पर्य है? तो बोलते हैं कि चित्त, जो हमारा चित्त है वह जिस जिस स्थिति या रूप में रहता है, वह जिस जिस स्थिति या रूप में रहता है, अर्थात परिणित होता है, बदलता रहता है, वे स्थितियां चित्त की वृत्ति कहलाती है। हम जो भी देखते हैं उसके कारण जो है मन में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, जैसे जैसे नए विचार आते, वही वृत्तियां हैं। दूसरा हम कह सकते हैं जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान अच्छा है या बुरा है वो अलग बात है, लेकिन उससे ज्ञान तो होता है। उस अच्छे बुरे को अच्छा बुरा न कहकर योग में क्लिष्ट अक्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सामान्यतः कि चित्त जिस जिस स्थिति या रूप में रहता है अर्थात परिणित होता है, वे स्थितियां चित्त की वृत्ति कहलाती है, या जिसके द्वारा चित्त की जो विभिन्न स्थितियां हैं या वह जिनमें परिणित होता है, उनके द्वारा, जिसके द्वारा हमें जो ज्ञान होता है
वह वृत्ति है। और ये जो वृत्ति है, इसको याद करने के लिए हम एक शब्द में बोल सकते हैं कि विचार। ये असंख्य है, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती, ये असंख्य है। लेकिन यदि ये असंख्य है और आपको नियंत्रण किस पर करना है, आपने तो अभी परिभाषा ऊपर देखी ही है कि परिभाषा क्या कहती है कि योग क्या है। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। और आपके सामने समस्या आती कि वृत्तियां तो असंख्य है, उनकी गणना जो है वो नहीं की जा सकती है। तो जब आप उनकी गणना नहीं कर सकते तो आप उनका निरोध कैसे करोगे, उनको नियंत्रण में कैसे करोगे? तो ये एक समस्या हो जाती है। तो उस समस्या का समाधान महर्षि पतंजलि करते हैं। उन्होंने इन सभी वृत्तियों को 5 भागों में बांटा है। तो वो कहते हैं कि वृत्तियां जो है वो 5 प्रकार की हैं। जो 5 भेद उन्होंने वृत्ति के किए हैं उसमें सभी वृत्तियों का समावेश हो जाता है। वो 5 वृत्ति होती है परमाण, विपर्याय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इस तरह से 5 वृत्तियां हैं। अब इसके बाद हमने वृत्ति को देखा है, चित्त को देखा है। अब तीसरा आता है निरोध करना। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो निरोध करना है वह किसे कहा जा सकता है? तो निरोध करना जो है, इसमें इसे उस अर्थ में लेते हैं कि जो वृत्तियां हैं उनको रोकना या निग्रह करना, उनको रोकना, निग्रह करना या उन पर नियंत्रण, उसको निरोध कहा गया है। अर्थात इसमें बोलेंगे कि वृत्तियों का चित्त में लय करना। जो वृत्तियां हैं उनका चित्त में लय करना, ये जो अर्थ इस तरह का होता है ये अधिक तर्क संगत है, ये समाचीन है। तो इस तरह से योग की परिभाषा है। और जब यह योग सिद्ध हो जाता है, यह योग प्राप्त हो जाता है, तो उसके लक्षण बोलते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि तब जो दृष्टा है वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो तब यह योग सिद्ध हो जाता है। जैसे ही दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है उसे ही समाधि, केवल्य, मोक्ष, जो भी ये बहुत सारे नाम हैं, जो भी आप दें वही वह अवस्था होती है। तो यह योग की परिभाषा है। अब इसको यहां से आपसे प्रश्न पूछेंगे। कैसे पूछते हैं कि यह परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है, किस अध्याय में मिलती है, किस अध्याय का यह कौन सा सूत्र है? सूत्र संख्या इसकी हमको याद करनी होती, क्योंकि यह सूत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर जैसे मैं आपको बोला कि योग से चित्तवृत्ति निरोधा, योग में किसका निरोध किया जाता है? यह एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो हो सकता है। चित्त में किसका समावेश होता है? ये दूसरा प्रश्न आता है। ठीक है, वृत्तियां कहलाती हैं, वृत्तियां जो है वो क्या कहलाती है? चित्त की परिणित अवस्थाएं या उसकी स्थिति, इस तरह से क्लिष्ट वृत्ति को कहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से वो उनको लेते हैं। तो ये परिभाषा, इस परिभाषा को अब देखोगे, बाकी जो अन्य परिभाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब इसकी व्याख्या करेंगी। ठीक है, तो ये परिभाषा आप सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, कोई प्रश्न किसी का है तो। आगे चलिए सर। नो सर, गो अहेड। अब यहां पर हम देखते हैं कि विभिन्न ग्रंथों में योग की जो परिभाषाएं दी गई हैं
उनको हमको देखना है। यदि हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो वहां पर हमको 3 परिभाषाएं मिलती हैं। पहली जो परिभाषा है वो है योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। समत्व योग उच्यते, इसमें एक तरह से कहते हैं कि समता का भाव या एक रस रहना ही योग है, उसको यहां पर योग स्वीकार किया गया है। अब यदि आपसे पूछा जाए, जो आपने अभी अर्थ को देखा था, यहां पर आया है समत्व योग उच्यते। अब समत्व योग उच्यते, इसको मान लीजिए ये प्रश्न है, इसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं? यहां से आपसे कोई प्रश्न पूछना है तो यदि सीधा पूछे कि समत्व योग उच्यते का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो आप सभी उसको जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। इसको पूछा जा सकता है कि समत्व योग उच्यते परिभाषा का संबंध युज धातु के किस गुण के साथ है। अब थोड़ा सा ये जो है यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। अब बताइए किस गुण के साथ है ये? जो पहले हमने देखे थे समाधि, जोड़ना, संयम, उन तीनों से किसी एक से संबंधित है। अब किसके साथ इसका संबंध हो सकता है? जोड़ना शब्द से सर। सर यूज सामने से। सर योग से सर। यूज सामने से। युजिर योग है। यूजर योग से। हाँ, जो संयम जो है उसके साथ इसका होगा। देखो, समत्व का भाव अर्थात हर स्थिति में एक जैसा, ठीक है ना। इसको देखो, ऊपर भी देखो, इसमें कहते हैं कि तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि को समान बुद्धि वाला हो। मैं समान बुद्धि वाला हो क्योंकि सुख दुख जय पराजय आदि द्वंद्वों में समत्व रहना ही, एक रस रहना ही योग है। तो ये क्या है? ये स्वयं पर जो नियंत्रण है, जिसको हम संयम कहते हैं, उसको यहां पर एक तरह से बताया गया है। दूसरी परिभाषा आती है योगा कर्मसु कौशलम, कि कर्मों में कुशलता लाना या कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। अब यहां पर जो भी हम कर्म करते हैं, उन कर्मों में कुशलता लाना, ठीक है, करना, वही योग है। इसीलिए जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसको उसे पूरी तत्परता के साथ करना चाहिए, कि वही उसका योग है। अब इसका यदि संबंध पूछे तो किसके साथ है? किसके साथ हो सकता है इसका संबंध? जोड़ने से होते हैं सर युजिर योग है। मिलने युजिर योग है। से होता है सर। देखो, कर्मों में कुशलता लाना, एक और भी आपको करना कि जो समाधि है, जो समाधि है, समाधि को आप कैसे याद रखोगे? चलिए मैं आपसे यहीं से एक प्रश्न पूछता हूं, आप समाधि से क्या समझते हैं? सर समाधि का मतलब योग है, योगा योग सर। समाधि का अर्थ योग है। हाँ, और कोई बताए? सर जहाँ विचार शून्य हो जाए। सर ठीक है, परमानंद की प्राप्ति। और बताइए। परम आनंद की प्राप्ति, ठीक है। और
जी वीरेंद्र जी आप बोलिए, वीरेंद्र सिटोला जी जो है, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बोलिए उधर से। चलिए देखो, आपने जो भी बताया है वो ठीक है, आपने जैसा कहा है वह समाधि के रूप में ठीक है, स्वीकारनीय है। लेकिन आप समाधि को जो है हम सामान्यतः बोल सकते हैं कि एकाग्रता। समाधि में क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? अब कैसे बढ़ती है, कैसे हम समाधि को एकाग्रता कह सकते हैं? जब आप भूमि पढ़ोगे तो ये वहां पर पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। भूमि को पढ़ते समय थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में यहाँ पे बताता हूं। देखो 5 प्रकार की जो है भूमियां होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। इनका क्रम यह है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ऐसे इनको क्रम से बोला जाता है। यहां पहली जो 3 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इन तीनों को योग की श्रेणी में अर्थात योग में नहीं लिया जाता, इनको योग की भूमि नहीं माना जाता। इसके बाद जो एकाग्रता है, एकाग्र भूमि जो है, उसको योग की श्रेणी में रखा जाता है। एकाग्र के बाद 5वीं जो भूमि आती है उसको बोलते हैं निरुद्ध भूमि। ठीक है, अब ये जो एकाग्र भूमि जो है इसे ही संप्रज्ञात समाधि के कहते हैं, इसी को ही संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात योग बोलते हैं। जो निरुद्ध भूमि है, निरुद्ध भूमि को असंप्रज्ञात समाधि या असंप्रज्ञात योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन दोनों में जो है कोई विघ्न या कोई बाधाएं नहीं आती, इसलिए इसको स्वीकार किया गया है। तो हम कह सकते हैं एकाग्र भूमि में क्या है, उसमें एकाग्रता रहती है, उसकी प्रधानता रहती है। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है तो साधक अपने लक्ष्य की ओर और भी जो है तेज तीव्र गति से अग्रसर होता है। जैसे धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि पर जाते हैं। तो इसमें क्या है, एकाग्रता में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है तो उस अभ्यास का जो नाम है वह बदलता जाता है और एक अभ्यास दूसरे अभ्यास में परिवर्तित हो जाता है। धारणा कुछ समय के बाद ध्यान हो जाती है और ध्यान ही जब उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह सद जाता है, तो फिर वही समाधि में रूपांतरित हो जाता है। तो इस तरह से ये चलता है। तो यहां पर योगा कर्मशु कौशलम, जो ये हमारी परिभाषा थी, इस परिभाषा में देखो, इसको यदि आपको उसके साथ जोड़ना है तो यहां पर आया है योगा कर्मशु कौशलम, कर्मों में कुशलता लाना और कुशलता पूर्वक कर्म करना। तो इसको हम समाधि के साथ जोड़ सकते हैं, तभी जोड़ पाएंगे जब उसका अर्थ हम एकाग्रता लें, तब वह संभव होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है इसमें ताम विद्यात दुख संयोग वियोगो योग संगीतम। ये दुख रूप संसार के संयोग से रहित होने का नाम योग है। महर्षि याज्ञवल्क्य जो है वो परिभाषा देते हैं इसमें, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। ये जीवात्मा
और परमात्मा के संयोग की अवस्था का नाम ही योग है। इसको देखते ही आप पहचान लोगे कि किसके साथ इसका संबंध है। इसके बाद यहां पर जो है आता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में जो है यह आया है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। इस स्थिति को प्राप्त योगी प्रमाद से रहित हो जाता है। अब यहां पर कठोपनिषद में जो इंद्रिया जो शब्द आया है, इस इंद्रियों में इंद्रियों के साथ साथ मन को भी लिया गया है। ठीक है, उनका सबका समावेश इसमें है। तो ये इसकी परिभाषा है कठोपनिषद की। और बाकी इसी तरह से कुछ परिभाषाएं हैं, इनको हम इधर देखेंगे। मैत्रेयी उपनिषद में है कि प्राण, हाँ बोलिए। हेलो सर, इसमें परमाद लिखा हुआ है, परमाद से रहित हो जाता है। परमाद से बोलते हैं, परमाद को जब हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर अंतराय आते हैं। अंतराय में बोलते हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, परमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, आलब्ध भूमि, अनविष्टित्वानि, चित्त विक्षेप, अंतरायः, कि ये अंतराय हैं। तो प्रमाद होता है कि किसी कार्य को करने की मन में इच्छा ना होना, शरीर का एक तरह से भारीपन। तो ये जो है इन सभी स्थितियों से वह रहित हो जाता है। तो यहाँ पर एक लक्षण को बताया गया है जो साधक की साधना में बाधक का कार्य करता है। इसके द्वारा इस एक से उन बाकी का भी ग्रहण हो जाता है। ठीक है, ओके सर। इसके बाद ये यहाँ पर है परिभाषाएं, जैसे मैत्रेयी उपनिषद में है कि प्राण, मन व इंद्रियों का एक हो जाना, एकाग्रता को प्राप्त कर लेना, बाह्य विषयों के विमुख होकर इंद्रियों का मन में और मन का आत्मा में लग जाना, प्राण का निश्चल हो जाना ही योग है। केवल ये उपनिषद में है। यहां से इन परिभाषाओं को हमको याद नहीं करना। जो ऐसी परिभाषा है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसको थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, केवल ये उपनिषद में आता है कि श्रद्धा भक्ति योगा देही, कि श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना योग है। यह जो परिभाषा यहाँ पर आई है, इस परिभाषा को हमको देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की छोटी परिभाषा ही पूछी जाती। सांख्य शास्त्र में आता है कि प्रकृति और पुरुष का पृथकत्व स्थापित है। ठीक है ना, कर अर्थात दोनों का वियोग करके पुरुष के स्वरूप में स्थित हो जाना योग है। अब यहां पर सांख्य दर्शन में जो परिभाषा दी गई है उसमें कैसे प्रश्न पूछेंगे। देखो, ये प्रकृति और पुरुष का पृथकत्व स्थापित होना ये तो ठीक है। इसमें पूछेंगे कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का वियोग होने पर किसके स्वरूप में स्थित होना चाहिए, किसके स्वरूप में स्थित होना चाहिए, पुरुष के, प्रकृति के, दोनों के, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा पूछते। तो किसके स्वरूप में स्थित होना है, पुरुष की। ठीक है ना, तो पुरुष के स्वरूप में जो है स्थित होना है। भोज वृत्ति जो है उसमें भी आता है, पुरुष और प्रकृति के वियोग को योग कहा है। यहाँ पर सांख्य जो है, सांख्य में ये इसको आपको ध्यान में रखना है।
जो स्वरूप की बात यहाँ पर आई, ठीक है। महोपनिषद में आता है कि मनो परसमनोपायो योग इत्याभिधीत। इस तरह के जो छोटे छोटे ये सूत्र हैं, इनको आप याद कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छे होते हैं इनको याद यदि हम करते हैं। ये बहुत अच्छी परिभाषा है कि मन के परशमन का उपाय योग है, अर्थात मन को नियंत्रण में करने का जो उपाय है वह योग है। वैशेषिक दर्शन में आती है कि शरीर, मन और आत्मा के स्थिर होने पर उसके दुख का अभाव होता है, वही योग है, इसको नहीं पूछेगा। निर्वाण उपनिषद के अनुसार योगेन सदानंद स्वरूपम दर्शनम, योग के द्वारा हमेशा आनंद रूप परमात्मा का दर्शन होता है, ठीक है, ये हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा इन सभी परिभाषाओं में, एक तो योग से चित्तवृत्ति है ही, उसके साथ साथ ये जो सांडिल्य उपनिषद में वर्णन मिलता है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि गलत टाइप हुआ है, लेकिन ये सही है। योगस्य चित्त निरोधाहि, ठीक है, ये जो योगस्य चित्तवृत्ति निरोधाहि है, ये गलत ही टाइप हुआ है, चित्तवृत्ति भी आएगा। इसमें ही शब्द बाद में आ जाता है, अतिरिक्त जो ही शब्द दिया हुआ है, अर्थ भी इसका वही है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। लेकिन जैसे ही हम योग से चित्त वृत्ति निरोधा इतना ही देखते हैं तो हम योग दर्शन कर देते हैं, क्योंकि योग दर्शन जो है वहां पर हमने इस परिभाषा को पढ़ा है, देखा है। तो इसको आपको इस परिभाषा को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो परिभाषा है इसको ध्यान में विशेष रूप से आप सभी को जो है रखना है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना जो है वो पर्याप्त है। आज हमने योग का अर्थ, योग का जो सबसे उपयुक्त अर्थ है, ठीक है, जिसको ऋषि महर्षि या योग के क्षेत्र में जो उसको लेते हैं, वह नाम, उसकी विभिन्न परिभाषाएं, चित्त, वृत्ति, इन सबको देखा है। तो आज के लिए तो इतना ही है, और बाकी फिर आपकी जो क्लास है वो ऐसे ही चलती रहेगी। आप जितने भी जुड़े हुए हैं, आपको सबको समझ में आया है या नहीं, या ऐसे ही चल ही रहा है बस? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, समझ में आया सर। 18 क्वेश्चन ही बन गए। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। देखो आप ऐसे लिखते रहोगे ना तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। 89 क्वेश्चन बन चुके हैं। ओके चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुभ रात्रि। ओम। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। ओम।